व्यापारी कहीं का भी हो हमारा भाई है। वो गदरपुर का हो, रुद्रपुर का हो, बरेली का हो, मुरादाबाद का हो, शाहजहाँपुर का हो, जहाँ का भी होगा इस क्षेत्र में, इस देश में, वो हमारा भाई है। गदरपुर के लोग, गदरपुर का मुख्य मार्ग का जो व्यापारी है, वो इस दर्द को और ज़्यादा महसूस इसलिए कर सकता है कि ये उसके ऊपर बीत चुकी है। हम लोगों ने ये त्रासदी झेली है कि कैसे शासन प्रशासन गुंडागर्दी दिखाते हुए, लाठी के दम पर लोकतंत्र को कुचलते हुए और अपनी मनमानी करता है, और कैसे उसे ये जो जनप्रतिनिधि जो भाजपा से चुने हुए हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायकगण हैं, या जो भाजपा के और प्रतिनिधि जो उनके साथ मिल करके इस लड़ाई को कमज़ोर करते हैं, उस लड़ाई को कमज़ोर करते हैं और उसके बाद धोखे में रखते हैं व्यापारियों को। और जब वो देख लेते हैं कि अब व्यापारी पूर्ण रूप से कमज़ोर हो चुका है, अब व्यापारियों को तोड़ना आसान है, और फिर ये अपना अंतिम कार्य बाजार को तोड़ने का जो है वो अपना ये दिखा देते हैं। तो यही पटकथा गदरपुर में हुई थी 18 दिसंबर 2017 को। आज वही पटकथा सेम वैसी की वैसी रुद्रपुर में लिख दी गई, और हमारा जिला व्यापार मंडल मूक दर्शक बन के बैठा रहा। और जिला व्यापार मंडल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उस आंदोलन उस समय गदरपुर को तोड़वाने में थी, और आज रुद्रपुर को तोड़वाने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो प्रशासन का सहयोग किया वो जिला व्यापार मंडल ने किया। जिन व्यापारियों के आशियाने टूट गए, जिनकी रोजी रोटी का साधन इस शासन प्रशासन द्वारा छीन लिया गया, उनके नीचे काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों के घरों में जिनके आगे चूल्हा नहीं जलेगा, आप उन पर ये सोच करके देखो कि उन पर, चूंकि वो लगातार होली से पहले से इस आतंक के साए में जी रहे थे कि कब उनकी दुकानों के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, शायद उनको पता नहीं चलेगा, तो उनके लिए तो होली एकदम बेरंग है। और ये होली 2023 की उनको कई जन्मों तक, कई पीढ़ियों तक याद रहेगी कि होली के तुरंत बाद ये काम प्रशासन द्वारा हमारे साथ किया गया था। तो होली के रंग को बेरंग करने का जो काम प्रशासन द्वारा किया गया निंदनीय है, और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, ये कहने को अतिक्रमण, पहले तो अतिक्रमण शब्द गलत है। यदि अतिक्रमण रुद्रपुर में उस स्थान पर है तो वो शासन द्वारा खुद किया गया। बस अड्डे की दीवार 45 फुट पर है, महानगर निगम का जो गेट है वो 48 फुट पर है, BSNL की दीवार 48 फुट पर है, सिंचाई विभाग की दीवार 45 फुट पर है, व्यापारी 60 फुट पर बैठा है, तो व्यापारी उनसे 15-15, 18-18, 12-12 फुट पीछे बैठा है। तो अतिक्रमण तो वहाँ प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा किया गया। और कहाँ अतिक्रमणकारी व्यापारियों को जा रहा है। अतिक्रमणकारी शब्द गलत है। व्यापारियों का जो ये नुकसान किया गया है, इसके पीछे मुख्य भूमिका जो है रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, जो कि जिन्होंने की व्यापारियों को धोखे में रखा, और जिला व्यापार मंडल जो कि उनका सबॉर्डिनेट बनकर, उनका संगी साथी सहयोगी बनकर के ये काम करता रहा, और व्यापारियों की लगातार, व्यापारियों की लीक पोल को प्रशासन तक पहुंचाता रहा, और बजाय व्यापारियों को सहयोग करने के वो अपनी चमचागिरी जो भारतीय जनता पार्टी की चमकाते रहे, भारतीय जनता पार्टी के चमचागिरी करते रहे। जिला युवा व्यापार मंडल भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करता रहा किसी लॉलीपॉप के लालच में। तो उस लालच ने, जो वो लालच उनके मन में था, उन्होंने अपने पद से न्याय करने से रोका, और अपने पद से न्याय ना करने की परिणति जो है वो उन बेचारे 125 दुकानदार और सैकड़ों की तादाद में जो कर्मचारी उन पर बीत गई। ये काम अंग्रेजी शासनकाल की याद दिलाता है। मैंने को बताया ना, सब कुछ वैसे ही पटकथा लिखी गई जैसे गदरपुर की लिखी गई थी। यदि आपको याद हो तो गदरपुर में जब अतिक्रमण हटाना था, जो भी दुकानें तोड़नी थी, तो पहले घोड़े आए थे, घोड़ों पर चल करके और लगातार परेड की गई थी पुलिस द्वारा। वो अंग्रेजी शासनकाल ब्रिटिश हुकूमत को याद दिलाया गया था, और बर्बरतापूर्वक की कार्रवाई की गई थी। वैसे ही कार्रवाई रुद्रपुर द्वारा की गई है। उठा लिए गए वो लोग जिनके अंदेशा था कि ये लोग विरोध करेंगे। संजय जुनेजा उठाए गए, भाई हरीश अरोड़ा उठाए गए, गौरव बेहड़ को उठा लिया गया, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, उनके भाई संजय ठुकराल को उठा लिया गया, और भी लोग उठाए गए जिनका कि अंदाजा था कि ये लोग विरोध करेंगे। मगर जो उनके साथी थे, जो कि उन्होंने व्यापार मंडल में भेज रखे थे अपना प्रतिनिधि बनाकर, वो प्रतिनिधि उनके थे, मगर उनके पास पद जो थे वो व्यापार मंडल के थे, उन लोगों को जो है ससम्मान रहने दिया गया, और वो अब तक भी रुद्रपुर नहीं पहुंचे। अब वो जब पूरा मैदान साफ हो जाएगा तो घड़ियाली आंसू बहाने वहां पहुंच जाएंगे, और फिर कहेंगे कि अब ईंट से ईंट प्रशासन की बजा देंगे, और फिर शाम को बैठकर प्रशासन के लोगों के साथ बैठ करके और हंसी ठिठोली करेंगे कि देखो हमने तुम्हारा काम कर दिया। निश्चित रूप से गलत है, 100% गलत है। एक बात और है कि आबकारी विभाग से एक ठेका निकलता है कि रोडवेज बस स्टैंड के सामने, तो यदि ये सब कुछ अनैतिक था, ये सब कुछ जो था ये अतिक्रमण के दायरे में था, तो ये आबकारी विभाग इतने साल से अतिक्रमणकारियों को ठेका देता जा रहा था। तो क्या ये राजस्व जो था, ये सरकार चाहती थी कि राजस्व अतिक्रमणकारियों के पास जाए? सरकार, प्रशासन को जवाब तो देना पड़ेगा ना। अभी वहाँ पता ये चला है कि जिन लोगों के पास नजूल की अपनी भूमि को फ्री होल्ड जो लोग करा चुके हैं,
उनकी भी दुकानें तोड़ दी गई हैं। तो ये केवल और केवल व्यापारी विरोधी मान सकता है। इसका खामियाजा धामी सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को जो इनका सहयोग कर रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। आप ये देखिए ना कि आप ये सोचो अगर कि 125 दुकानें लगाकर केवल 125 दुकानदारों का नुकसान है, तो ऐसा नहीं है। उन 125 दुकानदारों का नुकसान तो है ही है, उनके नीचे जो सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका नुकसान है, वो दुकानदार जिन आगे होलसेलरों से माल लाते थे उनका नुकसान है। तो ये एक पूरी कड़ी, एक पूरी चेन चलती है। एक दुकान केवल एक मालिक का पेट नहीं भरती, वो कई लोगों का पेट भरने का काम करती है। और बेरोजगारी इस देश में अपने चरम पर है। रोजगार देने के मामले में सरकार पहले भी विफल रही है और आगे भी विफल है। और जो व्यापारी अपने हौसले से रोजगार दे रहा है, उन व्यापारियों की दुकानों को, प्रतिष्ठानों को तोड़ने का काम सरकार कर रही है। तो बेरोजगारी निश्चित रूप से इससे और बढ़ेगी। सरकार की नीति केवल यह है कि आप गरीबी तो हटा नहीं सकते, तो गरीब हटा दो, क्योंकि ना सामने रहेंगे ना नजर आएंगे। मगर वो जाएंगे कहाँ? रहेंगे तो उसी देश में, रहेंगे तो उसी क्षेत्र में। तो गरीब हटाने बंद करो, गरीबी हटाने के ऊपर सोचो। रुद्रपुर का हमारा भाई है, हम उसके साथ तन मन धन से खड़े हैं। जो सहयोग हमसे हो पाएगा वो उनका सहयोग करेंगे। मेरी उनसे यही अपील है कि हमने 1947 खेला, हम ये भी खेलेंगे। सोचेंगे एक बार फिर अपने देश में स्थापित हो गए और नए सिरे से शुरू करेंगे। हमारा हौसला नहीं तोड़ा, प्रशासन हमारी दुकानें तोड़ सकता, हौसला नहीं तोड़ सकता। हमारा हौसला कायम है और निश्चित रूप से हम दोबारा से इस मंजर को भूलकर और खड़े होंगे। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी कि इनका पुनर्स्थापन कैसे हो। भाई संजय जुनेजा जी से मिलने मैं पंतनगर जा रहा हूँ, पंतनगर नजरबंद है, मैं भी यहाँ से पंतनगर जा रहा हूँ भाई संजय जुनेजा जी से मिलने। और रुद्रपुर के व्यापारियों को ये आश्वासन भी देने जा रहा हूँ कि हम उनके साथ हैं, डट के उनके साथ हैं। गदरपुर का एक एक व्यापारी उनके साथ है, हमारे कांग्रेस का पूरा परिवार उनके साथ है, मेरा पूरा व्यक्तिगत परिवार उनके साथ है। उनको जब किसी चीज़ जरूरत पड़ेगी मैं आधी रात उनके साथ तैयार खड़ा हूँ। मैं ये उनको आश्वस्त करा देना चाहता हूँ कि खुद को अकेला इस लड़ाई में ना समझें। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, हम पहले भी जीते थे, हम आगे भी जीतेंगे। और अपने मन से इस चीज़ को भुलाकर, कपड़े झाड़कर दोबारा खड़े होंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि प्रशासन हमें तोड़ ले। तो कोई बात नहीं, पुनर्स्थापना की बात भी होगी, जंग लड़ी जाएगी और अपने कंधों के दम पर लड़ी जाएगी। धन्यवाद।